हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी का क्लास 4 का सैम्पल पेपर 1। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्द अनुराग का विलोम शब्द चुनिए। तो बच्चों, अनुराग मतलब होता है किसी से स्नेह, किसी से प्रेम, और अनुराग का विलोम होता है विराग। विलोम मतलब ऑपोजिट, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अनुराग का विलोम शब्द है विराग। प्रश्न 2, निधिया का एक वचन शब्द चुनिए। निधिया का एक वचन हुआ निधि, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए निधि। क्वेश्चन 3, सरदार का स्त्रीलिंग शब्द होगा। सरदार का स्त्रीलिंग होता है सरदारनी, जो कि है ऑप्शन बी, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी। सरदार का स्त्रीलिंग है सरदारनी। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के लिए संज्ञा शब्द क्या होगा? तो बच्चों, ये है एक टीचर। टीचर के लिए देखें कौन सा शब्द होना चाहिए। भगवान नहीं, सरोज नहीं, आचार्य हाँ। शिक्षक का एक पर्यायवाची आचार्य भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द चुनिए। आज्ञा का पालन करने वाला। तो बच्चों, आज्ञा का पालन जो करे उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। तो वो कौन से ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन बी, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। प्रश्न 6, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। तो कहाँ है वो ऑप्शन? वो है ऑप्शन ए प्रत्यय। क्वेश्चन 7, पानी में कुछ गिरा है वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों, यहाँ सर्वनाम क्या है? कुछ। अब कुछ मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि है ऑप्शन सी। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए भौगोलिक, ऑप्शन बी भौगोलिक, ऑप्शन सी भौगोलिक। भौगोलिक, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन शुद्ध शब्द क्या है? भौगोलिक। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर सही मुहावरा पहचानिए। तो ऑप्शन ए है आंखें बिछाना, नहीं। ऑप्शन बी है अंगूठा दिखाना, हाँ, ये अंगूठा ही तो दिखा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अंगूठा दिखाना। प्रश्न 10, निम्न वाक्य में किस विशेषण के भेद का प्रयोग हुआ है? डाल पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। तो यहाँ विशेषण है 4, और 4 क्या है? संख्या, इसलिए कौन सा विशेषण हुआ? ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। हमें कौन से ऑप्शन में दिखता है ये? ऑप्शन बी 4 है संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न 11, मिठाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय चुनकर लिखिए। तो बच्चों,
मिठाई में मीठा मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब सफिक्स। इसलिए जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था, प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, इसलिए यहाँ ई प्रत्यय है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए, मीठा प्लस ई होता है मिठाई। प्रश्न 12, अनुपम शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। तो बच्चों, सफिक्स, प्रत्यय होता है सफिक्स और उपसर्ग होता है प्रीफिक्स, मतलब वर्ड के शुरू में जो जुड़ेगा उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो आइए देखें अनुपम शब्द कैसे बना हुआ है। अनुपम शब्द का मूल शब्द है उपम, और इसमें उपसर्ग जुड़ा है अनु। अनु प्लस उपम होता है अनुपम, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनु। प्रश्न 13, काम से जी चुराने वाला अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द सही होगा? तो काम से जी चुराने वाला होता है कामचोर। चलिए ढूंढें वो किस ऑप्शन में है। वो है ऑप्शन बी, काम से जी चुराने वाला कामचोर। प्रश्न 14, निम्न शब्दों में पावक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का अर्थ होता है आग। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अग्नि। अग्नि भी आग का ही पर्यायवाची है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, पावक का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। प्रश्न 15, छात्र पढ़ रहे हैं, वाक्य में उद्देश्य चुनिए। तो बच्चों, उद्देश्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, या जो करता है। तो यहाँ छात्र करता है, इसलिए ये इस वाक्य का उद्देश्य हुआ। तो छात्र हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी, वाक्य में उद्देश्य है छात्र। प्रश्न 16, वह किताब मोटी है, वाक्य में कौन सा विशेषण भेद है? तो यहाँ विशेषण है मोटी, और मोटी क्या बता रहा है कि किताब का गुण कैसा है? वह किताब मोटी है, इसलिए मोटी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण, जो कि है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आइए देखें। ऑप्शन ए, नदी। ऑप्शन बी, पेड़। ऑप्शन सी, बुढ़ापा। ऑप्शन डी, दिल्ली। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। क्वेश्चन 18, दिए गए चित्र के लिए संज्ञा शब्द वाले विकल्प को पहचानिए। तो बच्चों, आप सब जानते हैं ना ये कौन है? हाँ, हाँ, ये है हमारे फ्रीडम फाइटर, ये है भगत सिंह। तो देखें कौन से ऑप्शन में है। अरे, ऑप्शन ए में ही मिल गए भगत सिंह, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। प्रश्न 19, माली फूल तोड़ रहा है में क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, जो कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? तोड़, तोड़ रहा है। तो कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन फूल, माली, तोड़ना या है? तो क्या क्रिया है यहाँ? तोड़ना, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तोड़ना। प्रश्न 20, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती। श्रीमती नहीं, श्रीमाती नहीं, श्रीमती। हाँ, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, श्रीमान का स्त्रीलिंग है श्रीमती। क्वेश्चन 21, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो बच्चों, संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। देखें, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया
और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। तो इसलिए यहाँ हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे? ऑप्शन सी। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन 22, पानी शब्द का प्रयोग सदा किस रूप में होता है? तो बच्चों, पानी का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्यों? क्योंकि यह अगणनीय है। इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होगा। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक वचन। क्वेश्चन 23, बगीचे में कोई घूम रहा है, वाक्य में आया सर्वनाम शब्द पहचानिए। तो यहाँ सर्वनाम है कोई, तो ढूंढें कौन सा ऑप्शन है वो। बगीचे कोई, तो वो है ऑप्शन बी। वाक्य में आया सर्वनाम है कोई। प्रश्न 24, निम्न चित्र के आधार पर सही मुहावरा कौन सा होगा? तो देखें, ऑप्शन ए, एक अनार 100 बीमार, नहीं। ऑप्शन बी, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना मतलब तो भाग जाना, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप, हाँ ये सही मुहावरा लगता है, इसलिए क्वेश्चन 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप। प्रश्न 25, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष, जिसमें आता है मैं, हम। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष, जिसमें आ सकता है तू, तुम, आप। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसमें आता है वह और वे। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? 3। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रश्न 26, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, दोनों की, या वचन की? तो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताते हैं, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों की। क्वेश्चन 27, अस्थाई शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अस्थाई शब्द में कैसे बना है? मूल शब्द है स्थाई, उसमें हमने उपसर्ग जोड़ा अ, तब बना है अस्थाई। तो हमने क्या उपसर्ग जोड़ा इसमें? इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अस्थाई शब्द में उपसर्ग है अ। क्वेश्चन 28, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मुझे भारी खुशी हुआ, तो खुशी हुई होता है, खुशी हुआ नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई, हाँ ये शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुझे बहुत खुशी हुई। क्वेश्चन 29, जिसका कोई आधार न हो वाक्य के लिए एक शब्द पहचानिए। तो जिसका कोई आधार ना हो उसे हम बोलते हैं निराकार। तो आइए देखें कहाँ है वो। सॉरी, जिसका कोई आधार ना हो तो उसे हम बोलते हैं निराधार। तो वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? वो है ऑप्शन ए, निराधार। क्वेश्चन 30, समाज प्लस इक प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो समाज प्लस इक होता है सामाजिक, जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है, एक सोशल एनिमल है ना? इसके लिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक। क्वेश्चन 31, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मुख्य रूप को हम धातु कहते हैं।
धातु क्या होता है? जैसे लिख, पढ़, जा। देखिए, हमने पढ़ा था कि धातु है लिख, मूल रूप क्रिया का, है ना। ये है धातु लिख। अब जब हम इसमें ना जोड़ देंगे तो ये इसका सामान्य रूप हो जाएगा क्रिया का, और ये हो जाएगा लिखना। इसलिए क्रिया का मूल रूप क्या हुआ? धातु। ऑप्शन बी, धातु। क्वेश्चन 32, नीचे दिए गए चित्र के लिए संज्ञा शब्द क्या होगा? तो ये है आंखें। आइए देखें इसके लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन। वसन, प्रसून, चक्षु, हलधर। तो बच्चों, आंखों को हम चक्षु भी कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, चक्षु। क्वेश्चन 33, शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। तो सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब जैसे घनिष्ठ दोस्त, पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो सही शब्द है, शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए, घनिष्ठ। क्वेश्चन 34, सिविल सेवा परीक्षा पास करना कोई आसान काम नहीं है। इस इसे पास करना मतलब लोहे के चने चबाना है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ रेखांकित मुहावरा है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना मतलब बच्चों बहुत मेहनत करना। तो हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए, संघर्ष करना। ऑप्शन बी, संघर्ष न करना। ऑप्शन सी, माफी मांगना। ऑप्शन डी, हरा देना। इसलिए इसका होना चाहिए ऑप्शन ए, संघर्ष करना। क्वेश्चन 35, विद्यार्थी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विद्यार्थी शब्द कैसे बना? प्लस अर्थ प्लस ई से। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? ई। वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? वो हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। इसलिए विद्यार्थी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई। क्वेश्चन 36, गंगा एक पवित्र नदी है, रेखांकित शब्द किस लिंग में आएगा? तो यहाँ रेखांकित शब्द है गंगा। गंगा आएगा, गंगा एक नदी है, और ये आएगा स्त्रीलिंग में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन 37, जब क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब क्रिया कर्म के साथ हो तो वो होती है सकर्मक क्रिया, और अगर वो कर्म के साथ न हो तो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो आइए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ए, सकर्मक क्रिया। बी, अकर्मक क्रिया। सी, क्रिया। और डी, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। जब क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख न हो तब हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 38, उन्नति का विलोम शब्द चुनिए। तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। विलोम मतलब ऑपोजिट। इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। क्वेश्चन 39, इन वाचक संज्ञा शब्द जो आलसी, कम, लड़कपन या कड़वा। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है पन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। क्वेश्चन 39, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनिए। ए, आलसी। बी, कम। सी, लड़कपन। डी, कड़वा।
तो बच्चों भाववाचक संज्ञा इनमें से है ऑप्शन सी, लड़कपन। इसलिए हम टिक करेंगे यहाँ ऑप्शन सी, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 40, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है शेरनी, मकड़ी, गाय या हाथी। तो बच्चों यहाँ हमेशा स्त्रीलिंग में जो प्रयोग होता है वह है मकड़ी, क्योंकि शेरनी का अगर लिंग परिवर्तन करें तो होता है शेर, गाय का लिंग परिवर्तन होता है बैल और हाथी का लिंग परिवर्तन होता है हथिनी। पर मकड़ी को हम हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है मकड़ी। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।